हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लूसेंट बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का रामबाण है। चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो या दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए आज से जो है लूसेंट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात जो है भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, तो याद रखिएगा इसको, प्राचीन जो भारतीय थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, अर्थात यहाँ जो है जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे जो है सिंधु ना कहकर हिंदू जो कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे जो है इंदे, याद रखिएगा, यूनानी जो है इसे इंदे, और अरब जब आए, अरब जो है इसे हिंद यानी कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी जो है फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के जो है इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो याद रखिएगा भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा, उसके बारे में हम लोग आइए अब आगे देखते हैं कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला। जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है देश को उत्तर और दक्षिण जो है दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग की, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की जो है भाषा बोलने वाले लोगों का बहुमत है। इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये भारत है तो यहाँ से जो है विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है वो गुजरती है। तो विंध्याचल पर्वत के इधर जो उत्तर जो हो जाएगा नॉर्थ में, यहाँ पे जो है इंडो परिवार की भाषा जो बोलते हैं, और इधर से जो दक्षिण में हो जाएगा, इधर हो जाएगा द्रविड़ जो है परिवार के जो है भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जनसंख्या का निर्माण कैसे हुआ है। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड हो जाएगा, पैलियो जो है मेडिटेरियन, और काकेशियाड, निग्रोड और जो है मंगोलवाइड, ये सब मिल के जो है भारत की जनसंख्या का यानी निर्माण हुआ है। आगे है कि भारत को जो है यानी भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला पार्ट हो जाएगा प्राचीन भारत, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। ये 3 पार्ट में भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया है। तो याद रखिएगा इसको बांटा कौन है, तो उसके बारे में है कि सबसे पहले इतिहास को जो 3 भागों में बांटने का श्रेय जो दिया गया है ये जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ जो है सोलियरस को दिया गया है। क्रिस्टोफ सोलियरस को दिया गया है। उसी ने जो है यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी इस 3 पार्टों में बांटा है। तो आइए आज अब हम लोग देखते हैं क्या प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य जो है 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है और विदेशियों का जो है विवरण है, उससे जानकारी मिलती है। चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य संबंधी, जो भी हड़प्पा सभ्यता खुदाई हुआ है या जो भी खुदाई हुआ है उससे जो है पुरातत्व जो भी साक्ष्य निकला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यही 4 गो स्रोत है जिसके बारे में हम लोगों को भारतीय इतिहास के जो है बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है। भारत का जो है सर्वप्राचीन जो है धर्म ग्रंथ वेद है। इसको भी याद रखिए कि भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है ये कौन सा है, वेद है, जिसके संकलन कर्ता बोलेगा तो महर्षि जो है कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। तो वेद व्यास को क्या माना जाता है, वेदों का जो है संकलन कर्ता यानी जो है रचनाकार इसे माना जाता है। वेद जो है वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपुरुषीय मानती है। वेद 4 है, तो याद रखिएगा वेद कितने हैं, तो वेद 4 हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा संहिता। अगला आ जाइए अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान
के संग्रह को यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। सबसे पहले यही है कि ऋग्वेद कहते किसको है? तो याद रखिए ऋचा, ऋचा मतलब क्या आता है? जो भी मंत्र उंत्र होता है उस मंत्र यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है 10 मंडल है। इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और जो है एवं जो है 10,462 ऋचाएँ हैं। तो याद रखिएगा इसमें पूछा जाता है ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है और ऋचाओं की संख्या कहता है तो ये हो जाएगा 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के रचनाओं मतलब ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो वेद है इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक जो आर्य थे, आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी भी मिलती है। किसमें? इसी ऋग्वेद में मिलती है। आगे है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य जो है देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा विश्वामित्र द्वारा रचित जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तो क्वेश्चन आता है बताइए ऋग्वेद के कितने मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री का समर्पित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरे मंडल में हो जाएगा। और याद रखिएगा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में कहेगा किसका उल्लेख है? तो 9वें मंडल में हो जाएगा देवता सोम का उल्लेख मिलता है। आगे है इसके जो है इसके 8वें जो मंडल की हस्त लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो 8वां जो इसका मंडल है वो लिखा हुआ है किससे? हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित है और उसके ऋचाओं को जो है खील कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो है पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी जो 4 वर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए 4 वर्ण देखने। 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 वर्ण जो है ब्राह्मण हो जाएगा, उसके बाद क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष जो है ब्राह्मण के कर्म से जो मुख और भुजाओं और जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। तो कहने का मतलब जो ब्राह्मण है उसका जो उत्पन्न हुआ है मुख से हुआ है और क्षत्रिय जो है इसका उत्पन्न भुजाओं से हुआ है। भुजा मतलब बाँस से हुआ है। और अब उसके बाद वैश्य जो है वैश्य का जो उत्पन्न जो है जांघ से हुआ है और शूद्र जो है शूद्र का उत्पन्न यानी चरणों से यानी पैर से हुआ है। तो यही जो है वर्ण व्यवस्था जो कि इसमें उल्लेख है। तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में है उसमें जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है कि धर्मसूत्र यानी 4 प्रमुख जो है जातियों की स्थितियों, व्यवसायों और दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट यानी विभेद करता है। तो इसमें से आइए देख लेते हैं हम लोग ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त जो है अधन्य शब्द का संबंध यानी जो है गाय से है। तो याद रखिएगा जो गाय है उसके लिए ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है नहीं मारने योग्य। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। देखते हैं यानी ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। तो वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वर्तमान में जो हम लोग फॉलो करते हैं, कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यानी ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर और ईसाई धर्मगुरु यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को जो है ईसा पूर्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब ईसा मसीह के जन्म के पहले को काल को क्या कहा जाता है? यानी ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी उसे बीसी कहा जाता है। बीसी बोले तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट हो जाएगा, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती क्या होती है? उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं जो है 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई। तो यही हो जाएगा। आगे है ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ हुआ यानी सन जो है ईस्वी सन कहलाता है। और इसके लिए संक्षेप में यानी ई जो है लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द जो है एडी में लिखा जाता है। याद रखिएगा यानी जो है यानी ईसा पूर्व को बीसी लिखा जाता है और ई जो है ईस्वी जो है इसको एडी यानी इसका मतलब क्या हो जाए? एडी का मतलब एनो डोमिनो होता है, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्रिस्ट हो जाएगा। उसके बाद विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला जो है सुव्यवस्थित इतिहास यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएगा। विंसेंट स्मिथ के बारे में याद रखिए, इसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है। अब 1904 ईस्वी में लिखा गया था। यह पुस्तक के 1/3 भाग में केवल जो सिकंदर के आक्रमण
जो वर्णित है उसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे है, इसमें भारत को जो है स्वेच्छाचारी शासन वाले देश कहा गया है। भारत को जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है, स्वेच्छाचारी जो है शासन वाला देश कहा गया है, जिसे जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी जो है राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही ही है। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब विसेंट जो स्मिथ का पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें ये सब लिखा गया है। आगे आ जाइए, देखते हैं। आगे है, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। इसको भी याद रखिए, वामना जो अवतार के जो है 3 पगों का आख्यान जो है का प्राचीनतम स्रोत कहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की गई है, उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान होता है। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब सबसे जो है यानी प्राचीन भारत के यानी साधन के रूप में सबसे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को ही माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ये, ऋग्वेद हो जाएगा। और उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, और उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। आगे आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद पढ़ लिए, अब आज हम लोग यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद है ईश्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए जो है किए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो कहने का मतलब है यानी जो भी स्वर मतलब सस्वर जो है पाठ के लिए मंत्रों और बलियों के समय जो भी नियम जो भी पालन किया जाता है, अनुपालन किया जाता है, उसे जो है यजुर्वेद कहा जाता है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसको भी याद रखेगा, ऋग्वेद के इन पाठकर्ताओं को क्या कहा जाता है, तो अध्वर्यु कहा जाता है, यही पूछा जाता है। अगला है कि यजुर्वेद की यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद में जो है किसका मिलता है, यज्ञों के नियम के बारे में और विधि विधान की संकलन मिलता है। इसमें जो बलिदान विधि का भी जो है वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि जो है किसमें जो बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है, तो ये यजुर्वेद में किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य के साथ साथ पद में भी है। याद रखिएगा, गद्य बोलेगा तो कहानी हो जाएगा और पद बोलेगा तो कविता हो जाएगा। यानी जो कहानी और कविता दोनों में लिखा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, वो यजुर्वेद हो जाएगा। आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं अब सामवेद के बारे में। साम का अर्थ जो है यानी गान से है। तो ये साम का अर्थ क्या होता है, गान से है। इस वेद में मुख्यतः जो यज्ञों के अवसर पर जो है गाए जाने वाले ऋचाओं यानी ऋचा बोले तो मंत्र का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। याद रखिएगा, उद्रात्री कहा जाता है। इसका संकलन जो ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1800 यानी 10 जो है सूक्त है, जो प्राय जो ऋग्वेद के लिए यानी जो है ऋग्वेद से लिया ही गया है। तो ऋग्वेद से ही ये लिया गया है। तो याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि जो है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहता है, अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। अगला आ जाइए कि इसे जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, बताइए किसको जो है किस वेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी जो विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसको भी याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है तथा सामवेद है, इसमें किसी भी जो है विशिष्ट कोई खास जो है ऐतिहासिक घटना का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। अब आगे आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा जो है रचित इस वेद में कुल 700 जो है 31 मंत्र और जो है लगभग जो है 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्र से भी जो प्राचीनतम यानी है। इसमें कुछ मंत्र ऐसा है जो ऋग्वेद से भी क्या हो जाएगा, प्राचीन है। औषधियों का जो उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जो औषधि जो है औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें जो सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का जो विवरण मिलता है। तो याद रखिएगा, यानी किसमें अथर्ववेद में सामान्य जो मनुष्य का जो विचार है और अंधविश्वास है उसके बारे में वर्णन किससे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद
जो है इस पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी यानी पक्ष यानी गृह निर्माण और कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा जो है परिणय, गीतों भक्तों यानी चार राजा का जो चुनाव कैसे होता है, बहुत से वनस्पतियों एवं जो औषधियों यानी सतपथ वासी इस सब का उल्लेख इसी में किया गया है। और मातृभूमि महात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी जो है वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए यानी किस वेद में जादू टोना के बारे में भी वर्णन मिलता है? तो हो जाएगा कौन सा वेद? अथर्ववेद हो जाएगा। आगे है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो ये जो परीक्षित है, तो याद रखिए इसको जो कुरुओं का राजा कहा गया है। तथा जो है कुरु देश के समृद्ध का जो अच्छा चित्रण यानी मिलता है किसमें? ये भी अथर्ववेद में ही मिलता है। इसमें सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बताइए जो किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो अथर्ववेद हो जाएगा। यह है कि वेदों की शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए साकल जो शाखा है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जो जीवित शाखा है। और यजुर्वेद जो दूसरे नंबर का था, ऋग्वेद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद को जो है यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। इसको भी याद रखिए। अगला है मध्यन्दिन और जो है कन्नब शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वासने संहिता की शाखाएं हैं। आइए देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं। काटक हो जाएगा, कनिष्ठल हो जाएगा, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय, कौथुम और रामायणी और जैमिनी या जो है तलवकार, ये सब हो जाएगा क्या हो जाएगा? सामवेद की शाखा। ये सब सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखाएं और अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। तो याद रखिएगा, जो अथर्ववेद की शाखा है शौनक और पैपलाद है। आगे एक नोट में दिया हुआ है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का वेद कहेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। अगला है ब्राह्मण अर्णयक उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण अर्णयक उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, संहिता के पश्चात, तो संहिता इसको कहते हैं, चार वेदों को संहिता कहा जाता है। जो चारों जो वेद होता है इसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए जो है गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। आगे है इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय की राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। इसको भी याद रखिएगा, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, किस ग्रंथ में? सतपथ जो ग्रंथ है उस सतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य और कुरु, पंचाल इस सब का उल्लेख किया गया है। आगे है कि वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के बाद जो स्थान जो आता है यानी उसके बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और अर्णयक में यज्ञ से जुड़ी कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आगे है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। तो याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगा? 108 है, जिसमें 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा जो है ब्रह्मा की व्याख्या इसमें की गई है। आगे है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि स्त्री की जो गिरी हुई यानी स्थिति जो है किस संहिता से प्राप्त होता है? तो मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें यानी जुआ, शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा जो है मुख्य दोष बताया गया है। आगे सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि बताइए किस यानी जो है ब्राह्मण में पुरुष को स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आगे है
जावलोपनिषद, जावलोपनिषद है, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा 4 आश्रम में कौन कौन हो जाएगा, 4 आश्रम हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब क्या है, 4 आश्रम है। तो याद रखिएगा। आगे है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है मनुस्मृति माना जाता है। इस बात को भी याद रखेगा कि जो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन हो जाएगा, मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का यानी जो है मानक ग्रंथ है। इसको ही पूछा जाता है, बताइए मनुस्मृति जो लिखा गया है किस काल में लिखा गया है, तो शुंग जो राजा का शासन था यानी शुंग काल में इसे लिखा गया है। नारद जो है यानी स्मृति, जो नारद स्मृति है इसका संबंध हो जाए किससे, ये नारद जो स्मृति है इसका संबंध हो जाएगा गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो याद रखेगा मनुस्मृति का संबंध हो जाएगा शुक्ल यानी मतलब शुंग काल से, और नारद स्मृति का हो जाएगा गुप्त युग के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं वेदांग एवं सूत्र के बारे में। वेदांग सूत्र क्या है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। इनमें से पहला है शिक्षा है, जिसका हो जाएगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 को क्या हो जाएगा, यानी जो है यानी वेदांग की रचना 6 गो वेदांग है। इसमें से शिक्षा देखिए, शिक्षा जिसका मतलब हो जाएगा सूच उच्चारण शास्त्र, कल्प हो जाएगा यानी कर्मकांडी जो है विधि हो जाएगा, और निरुक्त कहेगा तो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र था ये। व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये सब हो जाएगा वेदांग है। आगे है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया। श्रित, श्रोत, गिरि तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं जो व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जो है बातें ज्ञात करते हैं। मुख्य सूत्रकारों में गौतम बौद्धियान, अपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे क्या हो जाएगा, प्राचीन माना गया है। याद रखिएगा धर्म सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन है। आगे आ जाइए, अब देखते हैं पुराणों के बारे में। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके जो पुत्र है उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 होता है, और पुराण की संख्या कहेगा तो 18 हो जाएगा, जिसमें केवल जो है 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन और भागवत में ही जो है राजाओं का वंशावली पाई जाती है। मतलब यही जो 5 है इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं बॉक्स में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ यहाँ पे, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण में हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जो है मौर्य वंश की जानकारी जो है किस पुराण में मिलता है, तो विष्णु पुराण में मिलता है। उसके बाद मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलता है, आंध्र जो है सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण में कहेगा तो गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सबको याद रखिएगा। आगे आ जाइए, पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण हो जाएगा। तो याद रखिएगा पुराणों में मत्स्य सबसे क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा एवं प्रमाणिक है। अधिकतर जो है पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां जो है तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण जो है सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, इसको भी याद रखेगा। पुराणों का जो पाठ किया जाता था ये कहाँ किया जाता था, ये मंदिरों में किया जाता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, ठीक है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी इसमें विवरण भी दिया गया है। किसमें, अग्नि पुराण में। तो याद रखेगा अग्नि पुराण के बारे में। आगे आ जाइए, हम देख लेते हैं जैन, बौद्ध, जैन अन्य साहित्य के बारे में। जातक कथा जो है, जातक कथा में बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का जो है प्रमुख ग्रंथ कहेगा तो कथा वस्तु हो जाएगा, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक जो है यानी कथाओं अनेक जो है यानी कथनाओं को के साथ इसमें वर्णित किया गया है। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य को जो है आगम कहा गया जाता है। तो याद रखिएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक जो है इतिहास जो है
कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो इसको भी याद रखेगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक जो है इतिहास होता है, ये किससे मिलता है, तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ जो है भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतज्ञों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। अर्थशास्त्र के बारे में देख लीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक कहेगा तो चाणक्य है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो चाणक्य हो जाएगा। इसी चाणक्य को कौटिल्य या विष्णु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तथा यह जो है 15 अधिकरणों तथा 180 जो है यानी प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरण और 180 जो है प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन जो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसको भी याद रखिएगा कि जो चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र था, इसमें जो है किस शासक के बारे में जानकारी मिलता है, किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है, तो मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलता है। अनुवाद जो इसका किया गया है अर्थशास्त्र का, श्याम जो है यानी शास्त्री के द्वारा इसे अनुवाद किया गया है। आगे आ जाइए, आगे है सांस्कृतिक इतिहास में, सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, कलहन। याद रखिएगा, कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था, राष्ट्ररंगिनी। तो वही कि कलहन द्वारा रचित जो है पुस्तक हो जाएगा राष्ट्ररंगिनी, यानी जिसमें राजाओं की नदी, जो राजा की जो नदी था उसके बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 8 निसर्ग है जिन्हें जो है तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं जो है सदी के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। तो याद रखेगा, इसमें जो है राष्ट्ररंगिनी जो है इसमें कश्मीर के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्ररंगिनी का मतलब होता है राजाओं की नदी होता है। आगे आ जाइए, अरबों की सिंध विजय, जो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा में मिलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, अरबों द्वारा जो सिंध जो विजय किया गया था उसकी जानकारी किसमें मिलती है, तो उसकी जानकारी चचनामा में मिलती है। तो याद रखिएगा, और चचनामा का लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक जो है अली अहमद हो जाएगा, ठीक है, और में सुरक्षित है। आगे आ जाइए, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये भी पूछा जाता है, बताइए जो अष्टध्यायी है यानी ये क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा की ये प्रथम जो है यानी पुस्तक हो जाएगा। के लेखक कहेगा तो पाणिनि हो जाएगा। तो अष्टध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि हो जाएगा। इसमें जो मौर्य के जो है पहले तथा जो इतिहास तथा मौर्य युगीन जो है यानी राजनीतिक अथवा अवस्था की जो जानकारी इसमें प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, जो अष्टध्यायी है जो लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, इसमें किस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें हो जाएगा मौर्य युगीन जो है राजनीतिक अवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। आगे अष्टध्यायी में पहली बार जो है यानी किसका प्रयोग किया, लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा कि किसमें जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अष्टध्यायी हो जाएगा। और कात्यायन की गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता के लेखक कौन हो जाएगा, कात्यायन हो जाएगा। एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें जो है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, जो भारत पर यवनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उस आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसको भी याद रखिए, जो पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग, इन शुंग वंश के जो पुष्यमित्र शुंग थे उसके ये पुरोहित थे। उनके जो है महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो उसके शुंग से किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, तो यानी जो है शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ तक था, आगे होगा इससे जो है